पहले आप ये वीडियो देखिए कि माँ बाप जो हैं आज बच्चों को स्पोर्ट्स में क्यों नहीं भेजना चाहते। मैं ही नहीं भेजना चाहता था अपने बच्चे को। मेरी बीवी डायरेक्टर स्पोर्ट्स रिटायर हुई है, मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स रिटायर हुआ हूं पंजाब गवर्नमेंट से, मगर हम भी नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में जाए। तो क्या लेट मिल्खा सिंह जो कह रहे हैं क्या वो सही है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत को अभी तक 5 मेडल्स मिल चुके हैं और कल गेम्स का आखिरी दिन है। 2023 में इन्हीं गेम्स में हमने 26 मेडल जीते थे। हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज से अराउंड 300 बच्चे गए थे जर्मनी में इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, फिर भी इतने कम मेडल्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूं AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां हुई। प्लेयर्स या स्टूडेंट्स जब दूसरी कंट्री पहुंचते हैं तो सबसे पहला काम होता है मैनेजर्स का कि एक्रेडिटेशन कार्ड हर स्टूडेंट का कलेक्ट कर ले, क्योंकि वही गेम्स विलेज का एक्सेस देता है। ये लोग वो कलेक्ट करना भूल गए। बैडमिंटन टीम में जो 12 सिलेक्टेड प्लेयर्स थे उसमें से आधे बच्चे तो खेल ही नहीं पाए क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म या तो भरा नहीं गया था या तो गलत भरा गया था। जब स्टूडेंट्स ने इस गलती के बारे में टीम मैनेजर से पूछा तो टीम मैनेजर्स ने बोला कि फॉर्म्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। फिर भी गेम्स के मैनेजर्स ने हमारी इंडियन टीम्स के मैनेजर्स को मौका दिया था कि फॉर्म रेक्टिफाई कर लो, बट इन्होंने वो भी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आधी टीम बाहर हो गई और इंडियन प्लेयर्स को 1000 यूरो तक का फाइन भरना पड़ गया पर मैच फॉर वायलेटिंग जर्सी रेगुलेशंस। 400 मीटर स्प्रिंटर देवयानी बाजला ने 2.5 लाख रुपए दिए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, पर उसका स्टार्ट लिस्ट में ही नाम नहीं था क्योंकि ऑफिशियल ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा शीट भरते वक्त गलत बॉक्स पे टिक मार दिया था। दूसरे स्प्रिंटर सीमा, अंजलि देवी, निर्मला, इन लोगों को भी 10,000 मीटर के इवेंट से एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि इनके भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा शीट में सेम गलती थी। हमारे प्लेयर्स के पास किट नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे खेलने के लिए, वो दूसरे प्लेयर्स के यूज्ड इक्विपमेंट्स के साथ खेल रहे थे। हमारे प्लेयर्स के पास फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था जो उनको इंजरी में फर्स्ट एड दे सके, उनको मेडिकल केयर दे सके, और हमारे देश को मेडल्स चाहिए। इन सारी एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों के लिए जब स्टूडेंट्स कंप्लेन करने गए पहले तो उनको डराया गया, पर बाद में फिर जब सोशल मीडिया में बात फैली तब जाके उन लोगों ने एक्शंस लिए। अब AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं जरा उन पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो AIU ने जॉइंट सेक्रेटरी को सस्पेंड किया, डॉक्टर बलजीत सिंह सिक्खों। इनके नाम क्या के डॉक्टर लिखा है, इनको फॉर्म नहीं भरना आता है। फिर एक 4 मेंबर्स की इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां हुई हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। AIU ने यह भी इंश्योर किया है कि जो बैडमिंटन प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे उन लोगों को भी सर्टिफिकेट और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। दिस वॉज डन टू एक्नॉलेज देयर स्टेटस एज पार्ट ऑफ द टीम एंड मिटिगेट the impact on their career prospects। AIU सेक्रेटरी डॉक्टर पंकज मित्तल ने सारे इंसिडेंट्स को एक्नॉलेज किया है और ये कंफर्म किया है कि वो लोग इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे, पर सारी सिस्टमैटिक इरेगुलरिटी स्टार्ट हुई थी सिलेक्शन ट्रायल्स KIT भुवनेश्वर से, ये कहना है डॉक्टर पंकज मित्तल का। हम लोगों को स्कूल में सिखाया जाता है कि विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेशन इज। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, पर ये लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं करने दे रहे। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट का, हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज का ध्यान कब क्रिकेट से हटके बाकी खेलों के टुवर्ड्स भी जाएगा। Anyways, I would like to congratulate all the 300 students who went to Germany and participated in these games. We know you worked hard. Jai Hind, Jai Jagannath.